राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अब मूलांक 3 वालों के लिए स्प्रेड कैसे रहने वाला है, वीक में क्या बता रहे हैं कार्ड्स। आपको अच्छे आते हैं तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया कर लेना। नेगेटिव आते हैं तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, आपको मार्गदर्शन दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, एक दिन ही तो है, वो निकल जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ समझाने की ज़रूरत होती है तो मैं समझा भी देती हूँ, आपको बता भी देती हूँ। दोस्त और शत्रु दोनों से आपने किस तरह से निपटना है वो भी आपको जो है पता चल जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ खतरा दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए अपनी जगह पर नहीं बैठ रही हैं। झगड़ा ना हो घर के अंदर, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, आप सूर्य की वीडियो जो है वो देख लेना, क्योंकि यहाँ मुझे संडे वाले दिन झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। जो मैंने सूर्य संक्रांति वाली वीडियो डाली है उसमें देख लेना, और उसके अपने राशि के अकॉर्डिंग जो है अपने लिए उपाय कर लेना। ठीक है, यहाँ मेरे अकॉर्डिंग जो टैरो रीडिंग कह रही है उसके अकॉर्डिंग जो है आप केले जो है मंदिर के अंदर चढ़ा देना, या हनुमान जी का झंडा लगवा देना। किसी ना किसी जगह पर जाने का आपका बन रहा है, यानी कि आप शायद कहीं जा सकते हो, या मन से या आत्मा से, यानी कि आप कहीं ना कहीं डिटैचमेंट या नए किसी रास्ते के ऊपर चलते हुए दिखाई देते हो। शायद घर का माहौल कुछ इस तरह सा हो जाएगा जो आप जो हो डिटैच होकर किसी ना किसी रास्ते पे निकलने की अपनी ठान लोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नया रास्ता ज़रूर है लेकिन बेकार नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए जस्टिस होता हुआ दिखाई देता है। पुरानी बातों को आप छोड़ दोगे, यानी कि आप क्षमाशील हो, फटाफट से आप बातों को जो है नज़रअंदाज कर देते हो, और उसके बाद आप ये कह देते हो कि हाँ इट्स ओके, जाने दो। ठीक है, तो यहाँ पर जाने भी दो यारों वाली बात जो है आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। न्याय आपके साथ होता हुआ दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, शमी पत्र लेके शंकर भगवान के ऊपर जल का अभिषेक करने के बाद पत्र चढ़ा देना। अगर आपको शमी पत्र नहीं मिलते हैं तो आप एक पीपल का पत्ता लेकर उसे भी आप राम नाम लिख के उस पर चढ़ा सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ग्रोथ और सक्सेस दिखाई देती है। ट्यूसडे वाला दिन आपका अच्छा दिखाई देता है, नथिंग लाइक इट। तो हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, आप उनको नमस्कार करना कि वो आपको जो है जीत हासिल करवा रहे हैं, या आपके कार्य मंगलवार वाले दिन बनते हुए दिखाई देते हैं। पक्षियों को भी आप ज़रूर बाजरा डाल देना। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं कुछ घूम रहा है, यानी कि आपको किसी चीज़ की सोच है। अब ये सोच किस चीज़ की है, आप दो चीज़ों के बीच में जो है कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हो। कई बार आप दो बच्चों के बीच में भी कंपैरिजन करते हो कि ये वाला तो तंग नहीं करता और ये तो ज़्यादा तंग करता है, या ये तो ऐसा है तो वैसा है। मतलब यहाँ पे इन ऑल आपका दिमाग जो डिस्टर्ब्ड रहेगा वो सिर्फ इस कारण से रहेगा कि आप दो चीज़ों के अंदर जो है लगातार जो है कंपैरिजन करते जाओगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है, आप पे रौब जमाता हुआ दिखाई देता है और आपको इल ट्रीट करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप क्या करोगे, आप थोड़े समझदार बनो और इधर उधर हो जाओ, और उस इंसान के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट भी मत करना, क्योंकि वो रिलायबल भी नहीं है, वो आपके साथ खेल रहा है। ठीक है, तो आप वो इंसान जो है वो आपको दरिया दिखाए मीठा और पानी पिलाए खारा वाला हिसाब है, यानी कि वो आपको दिखाएगा कुछ और बेचेगा कुछ, यानी कि आपको देगा कुछ और। तो बच के रहना उस इंसान से, उस शख्स से। थर्सडे वाले दिन वो बड़ा डोमिनेटिंग और थोड़ा रैश टाइप है कि जो कि अपने रिलेशनशिप्स को काफ़ी मिस हैंडल करता है या मैन हैंडल करने वाला इंसान है, उसके साथ जो है आपने बच के रहना है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई लेडी आपको हेल्प करती हुई दिखाई देती है। आपको देवी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। आप देवी को किसी भी प्रकार की कोई मिठाई या फूल चढ़ा सकते हो, लेकिन आपको जो है जो भी कार्य के अंदर लेडी मदद तो करेगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बंधनों में बांध देगी। कुछ बंधनों में बांधने का अर्थ है आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा नहीं करना, यानी कि डूज एंड डोंट्स समझाते हुए आपको लाभ
प्रदान करेगी। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि इन परिस्थितियों में भी आपको जो है लाभ मिल रहा है, उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। अब सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है आगे बढ़कर सेलिब्रेशन आती हुई दिखाई देती है, यानी कि कोई ना कोई आपके लिए अच्छा समय, पास्ट में से कोई इंसान है जो आपके साथ बातचीत की उसके ऊपर था कि आपकी उनके साथ अच्छी बातचीत होती है, या कुछ अच्छे और बैड सभी वर्ड्स आपने उनके साथ शेयर किए हैं, तो उस तरह का कोई शख्स है जिसके यहाँ कुछ ना कुछ गेट टुगेदर हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको भी उनके पास जा सकते हैं, तो वहाँ पर आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ अगर आपको ऐसा लगे कि उस दिन सेलिब्रेशन आपके लिए नहीं हुई है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। अशोक के पत्ते या अशोक का पेड़ जो है वो अपने घर के बाहर लाकर आप लगा लो, जिसके कारण आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अगर वो नहीं ला सकते तो पत्ते घर पे ले आना और उसका तोरण बना करके अपने दरवाजे के बाहर आप टांग देना, तो नेगेटिविटी जो है आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। अब आपने करना क्या, मैंने सैटरडे तक का आपको सब समझा दिया है, तो आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है और उसके बाद अगले हफ्ते मेरे आने का वेट करना है। नमस्कार, दोबारा आती हूँ आपके पास।